अब हम बड़े अदब व एहतराम के साथ हिंदुस्तान की मारूफ व मशहूर आलिम दीन और मुल्क की सबसे बड़ी क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, जो आज के इस अज़ीमुश्शान धरना के सदर नशीं हैं, आप तशरीफ फरमा हैं। हम तमाम लोग सुकून के साथ हजरत के पैगाम को सुने और हिर्ज़े जान बनाकर यहाँ से ले जाएं। पहले तो ये आज़म कीजिए कि क्या हम सब ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के साथ हैं? क्या हम इमारत शरिया के साथ हैं? क्या हम मिली तंजीमों के साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। हजरत निगाह बुलंद सखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मेरे मोहतरम हाज़रीन मजलिस, हमारे काबिल एहतराम मेंबरान पार्लियामेंट, अमानत शरइया, मिल्ली कौंसल, जमात इस्लामी और दीगर तमाम मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारान और नुमाइंदगान और हमारी खानकाहों के जिम्मेदारान और उनके नुमाइंदगान और तमाम हाज़रीन मजलिस, बिहार की इस तारीखी सरजमीन पर आज के इस तारीखी इजलास में आप तमाम हजरात का इस्तकबाल है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सरजमीन बिहार की एक अजीम तारीख रही है। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की तहरीक चलाकर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मंडल और कमंडल की लड़ाई में ओबीसी और पिछड़ा समाज की मजबूत लड़ाई लड़ी थी। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मुल्क में फिरका परस्ती के रथ को रोका था। बिहार की सरजमीन हर दौर में जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वालों की सरजमीन रही है। आज जब वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान, खानकाहों और मदारिस के वजूद पर खतरात की तलवार लटकाई गई है और मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और नाइंसाफी को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। मुसलमानों को उनके दीन और मजहब से अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे यकीन है कि बिहार की इस तारीखी सरजमीन से एक बार फिर इंशाअल्लाह ऐसी मजबूत आवाज बुलंद होगी जो जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। हम हुकूमत हिंद को ये बता देना चाहते हैं कि हमने मुल्क की आजादी के मौके पर जहां ये फैसला किया था कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे, वहीं ये भी फैसला किया था कि हम इस मुल्क में मुकम्मल आजादी, इस्लामी पहचान, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी शाइर के साथ रहेंगे। हम भी रहेंगे, हमारी मस्जिदें भी रहेंगी, मस्जिदों के मीनारे भी रहेंगे, मस्जिदों से आवाजें भी बुलंद होती रहेंगी। ये सरजमीन हिंद हमारे जबीनों के सजदे से कयामत तक आरास्ता होती रहेगी इंशाअल्लाह।
हम किसी एक चीज से भी न कल दस्तबरदार हुए थे, न आज हो सकते हैं और कयामत तक नहीं होंगे। ऐसी कोई भी कोशिश जो मुसलमानों की मजहबी आजादी को कम करे, उनके हुकूक को छीने, उनको उनकी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों और कब्रिस्तानों से महरूम करे, हमें कतअन मंजूर नहीं है। लिहाजा हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस जालिमाना वक्फ बिल को फौरन वापस लिया जाए। इस वक्त मुल्क के इक़्तिदार पर वो फाजिस कुव्वतें काबिज हैं, हो चुकी हैं, जो जमहूरियत और सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं रखती। उनको मुल्क की फलाह और बहबूद से ज्यादा अपने इक़्तिदार से मतलब है। मौजूदा वक्त में मुल्क का इक़्तिदार ऐसी ताकतों के हाथ में है जो मुल्क के जमहूरी किरदार, सेकुलर रिवायात, मजहबी आज़ादी और मुसावात व बराबरी के तस्वुर को मानती ही नहीं है। हिंदुस्तान के दस्तूर को बदलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, अक़लियतों, दलितों और कमजोर तबकात के दस्तूरी व आईनी हकूक को छीना जा रहा है। फिरका परस्तों को खुश करने के लिए मुसलमानों, दलितों के हकूक को खत्म किया जा रहा है। कहीं हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। कभी फर्जी एनकाउंटर तो कभी बिल्डोजर के नाम पर मुसलमानों की जान और माल को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है। मुसलमानों की जान और माल और इज्जत आबरू को पामाल किया जा रहा है। मुसलमानों की अजान, नमाज और इबादत पर भी हंगामा करने को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मौजूदा वक्त मुसलमान हिंद के लिए आज़ादी हिंद के बाद से सबसे ज्यादा संगीन वक्त है। मुसलमानों के खिलाफ सबसे संगीन साजिश यकसा सिविल कोड का निफाज है और मौजूदा तरमीमी वक्फ बिल, इस वक्फ बिल के जरिए मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और मुसलमानों के मदफन, कब्रिस्तानों और तमाम तरह के औकाफ को हड़प करने का इरादा और उनका आज़्म है। मैं मुसलमानों समेत तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से कहना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जी, आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, कौमी यकजहती का मसला है। अगर आज मुसलमान निशाने पर हैं तो कल ईसाई होंगे, परसों सिख होंगे, उसके बाद दलित होंगे, फिर बाकी सबका नंबर आएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अभी ताजा मिसाल हमने खबरों में पढ़ी है कि बिहार के बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के बुद्ध विहार पर कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ बुद्धिस्ट मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हम बुद्ध गया में बुद्धिस्टों के मुतालबे की तायीद करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि उनको उनके मजहबी और मुकद्दस मकामात पर कब्जा, जुल्म और बर्बरियत है। हुकूमत का फरीदा है कि वो बुद्धिस्टों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन ये मामला सिर्फ मुसलमानों और बुद्धिस्टों पर नहीं रुकेगा। अगला नंबर ईसाइयों, सिखों और दीगर तबकात का भी एक एक करके आएगा। मोहतरम हाज़रीन, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और तमाम मिल्ली तंजीमों के इस प्लेटफार्म से मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के एहसासात को हुकूमत हिंद के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम मुसलमानों को ये वक्फ बिल कतअन मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बिल मुसलमानों को उनके दस्तूरी हुकूक से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों को उनकी इबादत से रोकता है। ये बिल मुसलमानों को उनके मजहबी मकामात से महरूम करता है। ये बिल मुसलमानों पर जुल्म के रास्ते खोलता है। ये बिल दस्तूर के खिलाफ, ये बिल
दस्तूर के खिलाफ है, ये बिल मजहबी आजादी के खिलाफ है, ये बिल आईन के खिलाफ है, ये बिल अदल और इंसाफ का गला घोंटने वाला है। जी बस खत्म। यहाँ हम नीतीश बाबू से नीतीश बाबू, शायद आपकी पार्टी के लीडर आपको गुमराह कर रहे हैं। आपके आसपास कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आपको गुमराह कर रहे हैं। वो मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, वो उम्मत मुस्लिमा के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, जिनको न मुसलमानों से मतलब है, न आपसे, न आपकी पार्टी से, न इस मुल्क से। वो सिर्फ कुर्सी और अहदे के गुलाम हैं। आप अपनी पार्टी के इन चंद लीडरान के बहकावे में ना आए, उनके चेहरों को पहचाने और इस बिल को रोकने में अपना किरदार निभाएं। अगर आप इस बिल को रोकने में आपने मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आप लोगों के चेहरे से सेकुलरिज्म और जमहूरियत का मखूटा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और आपका भी शुमार फासिस्ट और फिरकापरस्त लीडरों में किया जाएगा। मैं बीजेपी की तमाम हाली पार्टियों के सरबराहान से मुतालबा करता हूं और खास तौर पर नीतीश बाबू से भी ये मुतालबा करता हूं कि वो इस लड़ाई में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हक को इंसाफ का साथ दें। याद रखें, तारीख गवाह है, मुल्क में जुल्म ना इंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की जाती। जिस मुल्क में वो मुल्क न तो कभी तरक्की कर सकता है और न ही अमन रह सकता है। थोड़ा तसल्ली रखिए। आप मुल्क को फिरकापरस्त के हाथों में खिलौना बनने से रोकें। याद रहे कि ये बिल तय करेगा कि आप हक को इंसाफ के साथ हैं या आप जुल्म ना इंसाफी के साथ में हैं। ये बिल आपके जमहूरी और सेकुलर किरदार का फैसला करेगा। ये बिल आपकी मजबूती और कमजोरी को वादे करेगा। मुसलमान इफ्तारी के लालीपाप से बहलने वाले नहीं हैं। आपको वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौकिफ, अपना स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह करना होगा। याद रहे कि आपकी खामोशी भी जालिम की हिमायत में शुमार की जाएगी। हुकूमत हिंद का इस पार्लिमानी इजलास में वक्फ बिल को मंजूर कराने का आज़्म गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क में आईन और दस्तूरी की बालादस्ती को यकीनी बनाए। अगर हुकूमत अपने इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी बिल को वापस नहीं लेती है और अपनी हमदर्मी से उसे कानून की शक्ल दे देती है तो मुसलमानों को हर तरह के जमहूरी और दस्तूरी पुरअमन एहतजाज के लिए खुद को तैयार रहना होगा। मैं आखिर में मुसलमानों समेत मुल्क के तमाम बाशिंदों से कहना चाहता हूँ कि वो हालात की संगीनी को समझें, दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए। खामोश तमाशाई बनने के बजाय सच्चाई के साथ खड़े हों, वरना तारीख उनकी खामोशी और मफाद परस्ती को सियासी सियाह अल्फाज में दर्ज करेगी। हम आखिर में ये बात आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि जुमातुल विदा है। जुमातुल विदा के अंदर आपको अपना एक पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाना है और वो ये कि जब जुमे की नमाज के लिए निकलें तो आप काली पट्टी अपने हाथ के ऊपर बांध लें और खामोश और पुरअमन एहतजाज करें और उसके वीडियो बनाकर वायरल भी करें और सोशल मीडिया पर भी डालें। मैं उम्मीद करता हूं कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में वीडियो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क से पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मैं बड़े अदब के साथ